हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 10 गाड़ियों की जिन्हें खरीदना सीधे सीधे अपनी जान और मेहनत की कमाई को गुड बाय बोलने जैसा है। और हाँ, बैंक वालों को भी बोल दो कि ईएमआई माफ़ कर दो, क्योंकि गाड़ी तो रहेगी नहीं। गाड़ियाँ सिर्फ फीचर्स और माइलेज के लिए नहीं होती हैं। ये आपके परिवार की ढाल होती हैं, आपके बच्चों की दूसरी माँ होती है, आपकी पत्नी का चलता फिरता घर होती हैं। पर अफसोस, हमारे देश में आज भी ऐसी गाड़ियाँ धड़ल्ले से बिक रही हैं जो चलते फिरते टीन के डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि टीन के डब्बे में दाल चावल रखते हैं और इनमें आप अपनी पूरी फैमिली की जान रख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और हमारा पहला नंबर है मारुति सुजुकी की आल्टो K10 का। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है पेट्रोल पंप वाला उनके पैसे लूट रहा है, या फिर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि एक्सीडेंट सिर्फ टीवी पर होते हैं, असल ज़िंदगी में नहीं। 4.5 लाख रुपए, 24 किलोमीटर का माइलेज। सुनने में वाह, सुनने में तो लगता है कि भाई क्या बात है, कमाल की गाड़ी है। पर भाई इतनी सस्ती और इतना माइलेज देने का राज क्या है? राज है इसकी कागज़ जैसी बॉडी। जी हाँ, कागज़। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कागज़ की गाड़ी तो हमने आज तक नहीं देखी। तो दोस्तों आपने सही नहीं देखी, क्योंकि आल्टो K10 देख ली ना। ग्लोबल एनकैप में जो है भाई, क्रैश टेस्टिंग में इसको 2 स्टार मिले हैं और बच्चों के लिए 0 स्टार। जी हाँ दोस्तों, आपके बच्चे जो है इस गाड़ी में पूरी तरीके से असुरक्षित हैं। मतलब कंपनी को आपके बच्चों की कोई चिंता नहीं, उन्हें तो बस गाड़ी बेचनी है। हाईवे पर 80 की स्पीड के ऊपर जाते ही ये गाड़ी जो है थर थराने लगती है। साइड से कोई बड़ा ट्रक निकल जाए तो ऐसे हिलती है जैसे इसे मिर्गी का दौरा पड़ गया हो, और ड्राइवर को भी पड़ने लगे। इसकी छत और दरवाजे इतने पतले हैं कि कोई जोर से मुक्का मार दे तो गाड़ी का होलिया बिगड़ जाता है, और गुस्से में मारा तो शायद दरवाजा ही टूट जाए। लोग इसे मारुति का भरोसा समझकर खरीदते हैं। अरे मारुति है, कुछ नहीं होगा। पर एक्सीडेंट के वक्त ये भरोसा किसी काम का नहीं आता। मेरे एक दोस्त है, उसने कहा था भाई मारुति है चली जाएगी, लेकिन वो ये भूल गए कि चलना और बचाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सब्जी मंडी जाने के लिए ठीक है, पर हाईवे पर ले जाना मतलब यमराज को मिस्ड कॉल देना। और वो भी पूछेंगे कि इतनी जल्दी क्या थी भाई। दूसरे नंबर पर है रेनो क्यूड। जब ये लॉन्च हुई थी तो लोगों को लगा कि मारुति को टक्कर देने वाली मिनी एसयूवी आ गई है। अब तो मारुति की छुट्टी, दिखने में स्टाइलिश, मस्कुलर, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, 4.5 लाख से शुरू होकर 21-22 किलोमीटर का माइलेज, सब कुछ ठीक ठाक। फोटो खिंचवाने के लिए एकदम मस्त। पर भाई ऊंची दुकान और फीका पकवान वाली कहावत इसी पर फिट बैठती है। सेफ्टी के मामले में सिर्फ 1 स्टार। मतलब अगर आपको स्टार देखने हैं तो रात में आसमान देख लो, क्रैश टेस्ट रिपोर्ट मत देखो। क्रैश टेस्ट में इसकी बॉडी अनस्टेबल, मतलब गाड़ी की अगर टक्कर होगी तो खुद ही कन्फ्यूज हो जाएगी कि मैं किधर जाऊं किधर ना जाऊं। 1 लीटर का इंजन जो शोर बहुत करता है, पर पिकअप में बिल्कुल आलसी। 4 लोग बैठ गए और पहाड़ चढ़ाना पड़ा, गाड़ी ऐसे मना करेगी जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा, और आप उसे मनाने के लिए चॉकलेट भी नहीं दे सकते। अंदर का प्लास्टिक इतना घटिया है कि लगे किसी खिलौने की दुकान से रिसाइकिल करके लाया है, और वो भी सेकंड हैंड। स्टाइलिश दिखना है तो कपड़े अच्छे ले लीजिए, पर जान बचानी है तो कुड से दूर ही रहिए, वरना स्टाइल के चक्कर में स्टाइलिश तरीके से अस्पताल पहुंच जाओगे। तीसरे नंबर पर है सबकी चहेती मिडिल क्लास का जहाज, मारुति सुजुकी वैगन आर। इस गाड़ी की फैन फॉलोइंग ऐसी है जैसे किसी बॉलीवुड स्टार की होती है। लोग कहते हैं अरे वैगन आर ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, स्पेसियस है, माइलेज देती है, मारुति है। 5.5 लाख, 22-24 किलोमीटर का माइलेज। आप जानते हैं कि ये जहाज जो है हल्के झोंके से भी डगमगा जाता है। हमने सुना था जहाज समंदर में डूबते हैं, पर ये तो हवा से ही हिल रहा है। क्रैश टेस्ट में बड़ों के लिए 1 स्टार और बच्चों के लिए 0 स्टार। तो मतलब बड़ों को थोड़ा बहुत सुरक्षा, पर बच्चों को क्या, बच्चों को तो भगवान भरोसे। इसकी टॉल वाइड डिज़ाइन इसे साइड से आने वाली हवाओं के लिए बेहद कमज़ोर बना देती है। हाईवे पर 100 की स्पीड पर यह गाड़ी ऐसे नाचती है जैसे नागिन डांस कर रही हो। और आप सोच रहे हैं कि मैंने डांस बार कभी नहीं देखा, पर गाड़ी आज डांस कर रही है। बॉडी का चादर इतनी पतली कि अगर कोई हाथ रखकर खड़ा हो जाए तो वहाँ गड्ढा पड़ जाए, अगर 2 हाथ रख दिए तो शायद गड्ढा ही बन जाए। 10 साल पुराने फीचर्स, वही पुराना डिज़ाइन। लोग कहते हैं पुराना सोना भी कीमती होता है, पर भाई पुरानी गाड़ी वो तो बस पुरानी रहती है। टैक्सी के लिए ठीक है, पर अपनी फैमिली के लिए इसे चुनना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और फिर भी चुन रहे हो तो कम से कम अपना नाम का ताबीज़ तो बनवा ही लो। चौथा नंबर है सिट्रॉयन C3 की, एक फ्रेंच ब्रांड जो भारत में बड़े बड़े वादे लेकर आई थी। हम लाए हैं यूरोप की तकनीक, हम लाए हैं फ्रांस की कार, देखने में कूल फंकी यूरोपियन अंदाज। 6 लाख के आसपास, 19 किलोमीटर का माइलेज, सब कुछ ठीक। फ्रेंच टच, वाइन एंड चीज़ वाला फेल। पर जैसे ही इसका क्रैश टेस्ट हुआ, इस फ्रेंच ब्यूटी की सारी पोल खुल गई, मानो किसी ने उसका मेकअप उतार दिया हो। सेफ्टी रेटिंग 0 स्टार। जी हाँ, एक विदेशी ब्रांड होने के बावजूद इन्होंने भारतीय ग्राहकों की सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है कि यकीन करना मुश्किल है। फ्रांस में ये गाड़ी शायद 5 स्टार लेकर चलती हो, पर भारत आते ही इसके सारे स्टार गिर गए जैसे दिवाली के बाद पटाखे। बेसिक फीचर्स भी नहीं, न DRL, न IRVM, ना ही सही जगह पर पावर विंडो के बटन। मतलब आपको अंधेरे में पीछे देखने के लिए टॉर्च लेकर बैठना पड़ेगा। सर्विस नेटवर्क इतना छोटा कि छोटे शहर में गाड़ी खराब हो जाए तो टोइंग का खर्चा EMI से ज़्यादा पड़ेगा। और आप सोचोगे कि भाई गाड़ी ली थी या कोई विदेशी मेहमान बुला लिया जिसकी सर्विसिंग में ही सब खर्च हो रहा है। ये गाड़ी उनके लिए है जिन्हें सिर्फ अलग दिखना है।
भले ही जान खतरे में रहे, इस विदेशी धोखे से बचकर रहिए, वरना फ्रेंच टोस्ट बनने में देर नहीं लगेगी। 5वें नंबर पर है सबकी पसंदीदा किडनी बीम यानी मारुति सुजुकी की इको। ये वो गाड़ी है जिसे देखकर लगता है कि भाई साहब ये तो पूरा परिवार समा जाएगा इसमें। 4.5 लाख से शुरू होकर सबसे सस्ती 7 सीटर गाड़ी। 7 सीटर यानी आप, आपकी पत्नी, आपके 3 बच्चे, आपके माता पिता और हाँ कुत्ता भी बैठ सकता है इसमें। पर इसकी सेफ्टी रेटिंग सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 0 स्टार। डिज़ाइन 1980 के दशक की मारुति ओमनी पर आधारित है, यानी सेफ्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे 80 के दशक में सेफ्टी का पहचान ही नहीं था। 1.2 लीटर का इंजन सीट के नीचे, गर्मी में आपका पिछवाड़ा तंदूर बन जाएगा। और आप सोचोगे कि तंदूरी रोटी तो खूब खाई, पर आज खुद ही तंदूर में बैठ गए। न क्रम्पल जोन, न मजबूत पिल्लर, सामने से टक्कर हुई तो इंजन सीधा ड्राइवर की गोद में, मतलब ड्राइवर की गोद में इंजन लेकर बैठना पड़ेगा। यूट्यूब पर इसकी क्रैश टेस्ट देखिए, गाड़ी एल्युमिनियम फॉयल की तरह पिचक जाती है, जैसे आप घर पर समोसे रखते हो। वैसे सामान ढोने के लिए ठीक है, पर फैमिली कार 7 लोग के सस्ते में बिठाने के चक्कर में उन सातों की जान मत लगाइए, क्योंकि सस्ता चीज़ अक्सर महंगा पड़ता है और यहाँ तो पूरी जान ही महंगी पड़ जाएगी। 6वें नंबर पर है रेनो ट्राइबर, एक क्रांतिकारी गाड़ी जिसने कम बजट में 7 सीटों का सपना सच किया। 6.5 लाख से शुरू और हैरानी के बाद सेफ्टी में 4 स्टार। वाह, तो फिर इस लिस्ट में क्यों है? कारण है इसका बोना इंजन, 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। मतलब इतना छोटा इंजन कि अगर उसे प्यार से गले लगाओगे तो वो पूरा हथेली पर आ जाए। 7 लोग बैठ गए और अगर आपने एसी चालू कर दिया, एयर कंडीशन चालू कर दिया, तो गाड़ी ऐसे रेंगेगी जैसे कि लगवा मार गया हो। और आप सोचोगे कि भाई हम चल रहे हैं या हमें कोई धक्का दे रहा है। हाईवे पर ट्रक ओवरटेक करना है तो पहले प्लानिंग करो, फिर भगवान को याद करो, फिर मन ही मन प्रार्थना करो। और फिर भी हो सकता है ट्रक ओवरटेक ना हो पाए। एक्सीलेटर दबाओ, इंजन सिर्फ शोर करेगा, रफ्तार नहीं पकड़ेगी। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो पर दौड़ नहीं रहा। जब पावर नहीं होती तो हाईवे पर खतरनाक सिचुएशन में फंसना तय है। सिर्फ शहर में धीरे धीरे चलने के लिए ठीक है, पर पहाड़ या हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं है। वरना पहाड़ पर चढ़ते समय गाड़ी बोलेगी भाई मैं थक गई हूँ, अब आगे नहीं जाऊंगी, तुम ही उतर कर धक्का दे दो। 7वें नंबर पर है लॉर्ड एस्प्रेसो, मतलब मारुति सुजुकी की एस्प्रेसो। मारुति इसे मिनी एसयूवी बोलकर बेचती है, पर असलियत में ये पुराने टीवी बॉक्स के पहिए लगाने जैसा है। और वो भी काले सफ़ेद टीवी वाला बॉक्स। 5,30,000 रुपये से शुरू होकर 23 किलोमीटर का माइलेज। पर सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई का बेहद खतरनाक अनुपात। इतनी ऊंची, इतनी पतली, मोड़ पर थोड़ी तेज़ रफ्तार दिखाई, गाड़ी पलटने के लिए तैयार। ये गाड़ी जिम्नास्टिक कर सकती है, कलाबाजी खा सकती है, पर आपको मंजिल तक पहुंचाना इसका प्रॉब्लम है। सेफ्टी रेटिंग 1 स्टार और बॉडी को अनस्टेबल घोषित किया गया। दरवाजे बंद करो तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे खाली पीपा बजा रहे हो, और पड़ोसी सोचने लगेंगे कि भाई पड़ोसी ने जो है हमारे नया ढोलक खरीदा है। और सेंटर माउंटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने में अजीब, इस्तेमाल में और भी अजीब। मारुति ने इसे युवाओं के लिए बनाया, पर सुरक्षित युवाओं के लिए नहीं है। ये गाड़ी सिर्फ दिखने में ऊंची है, असलियत में बहुत ही नीचे स्तर की सेफ्टी। अगर पहाड़ ले जाने की सोच रहे हो तो पहले अपने इंश्योरेंस पॉलिसी चेक कर लो, और हाँ, नॉमिनी का नाम सही से भर दो। 8वें नंबर पर है हुंडई ग्रैंड i10 न्यूज़। देखने में प्रीमियम फीचर से लोडेड, बड़ी टच स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, शानदार इंटीरियर, एलईडी लाइट्स, हर तरफ क्रोम। 6.5 से 7 लाख के आसपास कीमत। लोग इसे देखकर फिदा हो जाते हैं, सोचते हैं वाह क्या गाड़ी है। पर सेफ्टी क्रैश टेस्ट में सिर्फ 2 स्टार। इतनी महंगी गाड़ी, इतने सारे फीचर्स, पर बॉडी उतनी मजबूत नहीं। बेस वेरिएंट में सिर्फ 2 एयरबैग, मतलब अगर गाड़ी पलटी तो सिर्फ ड्राइवर और एक सवारी को हवा मिलेगी, बाकी को तो भगवान भरोसे है। इंजन बहुत स्मूथ, चलाने में रिलैक्सिंग, पर सेफ्टी रेटिंग डराएगी। 7-8 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो 4 या 5 स्टार वाली गाड़ी मिलनी चाहिए, ना कि 2 स्टार वाली। शहर में घूमना लग्जरी है, पर हाईवे पर ये औसत से भी कम सुरक्षित है। एक्सीडेंट के वक्त फीचर्स नहीं बचाएंगे, ना वायरलेस चार्जिंग काम आएगा, टच स्क्रीन तुम्हारी ढाल बनेगी नहीं ना। तो फिर इतने फीचर्स का क्या फ़ायदा जब जानी खतरे में हो। 9वें नंबर पर है टाटा टियागो का बेस वेरिएंट। चौंक गए ना टाटा की गाड़ी इस लिस्ट में? दोस्तों, टियागो को सेफ्टी में 4 स्टार मिले हैं। ये बहुत मजबूत गाड़ी है, पर मसला है इसके बेस वेरिएंट एक्सी का। 5.5 लाख से शुरू कीमत। लोग टाटा का नाम और सेफ्टी का चक्कर देखकर बेस मॉडल उठा लेते हैं। अरे टाटा है, 4 स्टार है, ले लो, फिर पछताते हैं। बेस मॉडल में ना म्यूजिक सिस्टम, ना पावर विंडो, ना कोई बेसिक सुविधा। मतलब आपने 4 स्टार वाला लोहे का डब्बा तो ले लिया, पर इसमें ना गाना बजेगा, ना खिड़की खुलेगी, ना कुछ। अरे बाहर से एक्सेसरीज लगवाओ। गाड़ी का वायरिंग और इलेक्ट्रिकल्स के साथ खिलवाड़, रीसेल वैल्यू भी बेकार। लेना ही है तो कम से कम XT या XZ वेरिएंट लो। बेस मॉडल लेकर तुम सिर्फ लोहे का खोल ला रहे हो। ना मजा, ना कंफर्ट, ना कुछ। सस्ते के चक्कर में पैसे मत डुबाओ, वरना बाद में पछताओगे कि भाई थोड़े और पैसे लगाकर अच्छा वेरिएंट क्यों नहीं ले लिया। और 10वें नंबर पर आती है मारुति सुजुकी सिलेरियो। ये गाड़ी उनके लिए है जिन्हें दुनिया में सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, माइलेज। प्यार हो सकता है किसी से भी, पर इन्हें तो सिर्फ माइलेज से प्यार है।
5,30,000 रुपये से शुरू और 26 किलोमीटर का माइलेज। सुनने में जादू लगता है ना। 26 किलोमीटर यानी दिल्ली से जयपुर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल में। पर इस जादू की कीमत है आपकी सुरक्षा। क्रैश टेस्ट में खराब रेटिंग, बॉडी इतनी हल्की कि एक सांस से हिला सकते हो, 2 हाथ से उठा भी सकते हो। 1.0 लीटर इंजन, वजन इतना कम रखा है कि माइलेज तो बढ़ गया पर मजबूती चली गई। अंदर का प्लास्टिक सस्ता, बाहर का शोर अंदर तक। शहर के ट्रैफिक में रहने के लिए ठीक है पर फैमिली वेकेशन के लिए बहुत टेंशन देगी, और वो भी बिना ईएमआई के। तो भाइयों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से मैं काम की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।